जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, 27 फरवरी को जो बिहार मद्य निषेध सिपाही का एग्ज़ाम लिया गया था, उस एग्ज़ाम में पूछे गए सभी प्रश्नों को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये 27 फरवरी का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, लेकिन आपको इस क्वेश्चंस पेपर में क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैं आपके लिए अलग से सभी क्वेश्चंस को टाइप करके लाया हूं ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। तो सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले इस पूरे क्वेश्चंस पेपर को एक बार ज़रूर देखें कि किस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए, आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हड़प्पा के किस स्थान में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल या फिर डी मोहनजोदड़ो में। आपको आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है और लाइव चैट का ऑप्शन भी दिया गया है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर करना है। तो देखिए, हड़प्पा के किस स्थान में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? तो ये मिले हैं धौलावीरा में। बी ऑप्शन जो ही बच्चे लाइव चैट में दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं लोथल, तो ये एक बंदरगाह था और ये कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है, ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसको सीडीएस बोला जाता है, कौन थे? चलिए आंसर करते जाएंगे, बिल्कुल सोच समझ कर आंसर करना है, सभी ऑप्शंस को सही से पढ़िए। तो देखिए, भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत थे। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, तो ये कौन बनी है? ये बनी है शिरीषा बंदला। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी.आई. मेंडलीव को श्रेय दिया जाता है, किसके लिए दिया जाता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और देखिए, जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, डेली 7:30 बजे और रात 8 बजे बिहार मद्य निषेध सिपाही के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि आप लोगों से एक भी सेशन मिस ना हो। तो देखिए, मेंडलीव को श्रेय दिया जाता है किसके लिए? तो ये दिया जाता है तत्वों की आवर्त सारणी के लिए। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। पारख, जो हाल ही में खबरों में रहा, ये किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है? चलिए आंसर करेंगे। और देखिए, सेशन में आप लोगों को अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं। तो देखिए, पारख, जो हाल ही में खबरों में रहा, ये किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है? तो सही जवाब है छात्र सीखने का आकलन। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? चलिए आंसर करते जाएंगे। देखिए, बिल्कुल सिंपल प्रश्न पूछा गया था। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, प्रथम विश्व युद्ध जो है ये 1914 में स्टार्ट हुआ था और 1918 तक चला था। बात करें द्वितीय विश्व युद्ध, तो ये 1939 में स्टार्ट हुआ था और 1945 तक चला था। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1914 में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत जनित्र बदलता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है। टाइम्स अप। तो देखिए, एक विद्युत जनित्र जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सा तकनीक है? एनआरआई, एमआरआई, सीआरआई या एफआरआई? तो देखिए, चुंबकत्व पर आधारित
चिकित्सा तकनीक जो है ये आपका हो जाएगा MRI। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था तारापुर केंद्र है, किसका केंद्र है? चलिए आंसर करते जाएंगे। देखिए ये भी बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा गया था। तो तारापुर केंद्र है ये आणविक शक्ति का केंद्र है। कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें, सेशन को शेयर करें, ताकि आपको एग्जाम तक ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहे। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है ये 1993 में की गई थी। और मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखना है, ये आपसे पूछ सकता है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को। भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। फटाफट से आंसर बताएंगे। भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। तो देखिए शिक्षा व प्रशिक्षण ये भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। बाकी यंत्र, मशीनें, भवन, कच्चा माल ये सभी भौतिक पूंजी का उदाहरण है। राजनीतिक दल आवश्यक है। चलिए आंसर बताएंगे। राजनीतिक दल आवश्यक है। तो देखिए राजनीतिक दल लोकतंत्र में आवश्यक है। जो ये बच्चे बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं? टाइम्स अप। तो देखिए कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो ये बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। जितेंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए आंसर बताएंगे। और यहाँ से आपको 2 से 3 संधि विच्छेद याद रखना है। जैसे कि आपसे पूछेगा कि नयन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका याद रखिए ने प्लस अन बराबर क्या होता है? नयन होता है। पवन का पूछ सकता है तो पवन का होता है पो प्लस अन बराबर पवन। एक पूछ सकता है पावक का, इसका होता है पौ जोड़ अक। इन सभी को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जितेंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जित धन इंद्रिय बराबर जितेंद्र होता है। 1917 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको खासकर ध्यान रखें। चलिए तो देखिए 1917 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो कलकत्ता में। सी ऑप्शन सही जवाब है। अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक जूट का उत्पादन कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल या कोहरा किसका उदाहरण है? चलिए तो देखिए बादल या कोहरा ये जो है द्रव गैस में परिक्षिप्त का उदाहरण है। सी ऑप्शन सही जवाब है। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? चलिए तो देखिए लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? स्टालिन था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए यहाँ से संबंधित और भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे, जैसे कि रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, इन सभी को ध्यान रखना है। देखिए एक पूछा जाता है यहाँ से कि कार्ल मार्क्स की कौन कौन सी पुस्तक है? तो दास कैपिटल याद रखना है। और दूसरा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि दास कैपिटल किनकी पुस्तक है, तो कार्ल मार्क्स की। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किनकी पुस्तक है? ये भी कार्ल मार्क्स की, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यसद लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत चढ़ाई जाती है। किसकी चढ़ाई जाती है? तांबा की, एल्युमिनियम, जस्ता या बॉक्साइट? तो देखिए ये चढ़ाई जाती है जस्ता। सी ऑप्शन सही जवाब है। बिहार दिवस मनाया जाता है। चलिए तो देखिए बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए ये मनाया जाता है 22 मार्च को। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। थोड़ा सा आप लोग कमेंट करेंगे कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे?
चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से सभी लोग लाइक करें। तो 1950 के पहले हिंद चीन में वियतनाम, कंबोडिया, लाओस शामिल होते थे। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? फटाफट से आंसर बताएंगे। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो मेंडल को बोला जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। समुद्र का कुछ भी नहीं होता मानो अपनी अबुझ भाषा में कहता रहता है, रेखांकित पद प्रतीक है। चलिए आंसर करेंगे। ये हिंदी के प्रश्न है। इसमें आपको बताना है समुद्र की तुलना किससे की गई है? सूर्य से, शासक से, साहित्य से या समाज से? तो देखिए ये जो लिखा गया है कि समुद्र का कुछ भी नहीं होता है मानो अपनी अबुझ भाषा में कहता रहता है, रेखांकित शब्द जो समुद्र है इसकी तुलना समाज से किया गया है। तो डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। भारत में संप्रभु कौन है? चलिए भारत में संप्रभु कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के लोग। याद रखना है भारत के लोग भारत में संप्रभु है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? चलिए टाइम्स अप। तो देखिए वन जो है ये प्राकृतिक पारितंत्र है, नदी भी, रेगिस्तान भी, लेकिन बागीचा जो है ये मानव निर्मित है, ये प्राकृतिक नहीं है। डी ऑप्शन सही जवाब है। देश के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक क्या है? प्रति व्यक्ति आय, जिसको पर कैपिटा इनकम भी बोला जाता है, कुल आय, सकल घरेलू उत्पाद या पूंजी निर्माण? तो देखिए बहुत इजी प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर स्रोत है? फटाफट से आंसर बताएंगे। देखिए इस प्रश्न को हमने प्रैक्टिस सेट में बहुत बार कराया है कि प्रोटीन सबसे अधिक किस में मिलता है? तो ये सोयाबीन में मिलता है। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये मध्य प्रदेश में होता है, इसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? चलिए तो 27 नंबर के लिए आंसर क्या हो जाएगा? शतरंज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान एक विकसित यानी कि धनवान देश बना है, किसके द्वारा बना है? तो देखिए जापान एक विकसित या धनवान देश बना है ये मानव संसाधनों में निवेश द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। चलिए आंसर बताएंगे। भारत में बजट निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। चलिए तो देखिए स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय जो है ये सदस्यों के द्वारा लिए जाते हैं। बी ऑप्शन सही जवाब है। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। फटाफट से आंसर करेंगे। और देखिए इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जाकर बिल्कुल फ्री में इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी कौन सा है? चलिए आंसर बताएंगे। देखिए ये प्रश्न आपको 9th क्लास का जो हिंदी बुक है उससे लिया गया है, उसमें मिल जाएगा आपको। तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी जो है लाल पान की बेगम है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये कब शुरू हुआ था? तो 1930 में। किस यात्रा से? तो दांडी यात्रा से। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये 1917 में हुआ था। किस विकल्प में सही विलोम योग है? फटाफट से आंसर करेंगे।
आप देख सकते हैं हिंदी के किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे बिल्कुल इसी तरह के। तो किस विकल्प में सही विलोम योग है? तो देखिए आप लोग हड़बड़ी में आके ऑप्शन ए को नहीं दीजिएगा। आप लोग पढ़ेंगे अनादर का निरादर नहीं, क्योंकि अनादर निरादर एक ही है, ये विलोम नहीं है। आदर का भले निरादर होता है, अगर आदर लिखा रहता उसका निरादर तो सही हो सकता है। तो सही विकल्प कौन सा होगा? इसमें गौरव का लाघव ये बिल्कुल सही विलोम है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? ये प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वीवीआई है, इसको ध्यान रखें। तो देखिए इस प्रश्न को भी हमने प्रैक्टिस सेट में कराया है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कौन सा है? तो ये है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कहानी यह भी रचना है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं सभी लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, फटाफट से लाइक करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मन्नू भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजों की सर्वांग समता का एक प्रतिबंध नहीं है? चलिए आंसर करेंगे, ये मैथ्स के प्रश्न है। तो सर्वांग समता के लिए कौन सा नहीं होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? देखिए भुजा 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 ये तो होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। भुजा कौन भुजा ये भी हो सकता है, कौन भुजा कौन ये भी हो सकता है, लेकिन भुजा भुजा कौन ये नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। किसी त्रिभुज के कोनों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज कहलाता है। देखिए प्रश्न जो है थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। प्रश्न किस तरह से बनेगा? प्रश्न है कि किसी त्रिभुज के एक कोनों का योग शेष दोनों कोनों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज कैसा होगा? चलिए इसको बना के आपको समझाते हैं। ये आपके सामने एक त्रिभुज है, यहाँ पे मान लीजिए 90 डिग्री है और ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। तो पूछा जा रहा है कि किसी त्रिभुज के एक कोनों का योग जो है शेष दो कोनों के बराबर, अगर ये 45 है ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ये कौन सा त्रिभुज बनेगा? तो समकोण त्रिभुज बनेगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। यही कंडीशन लगेगा, और भी कोई कंडीशन नहीं लगा सकते आप। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज बना रहे हैं हम, अगर इसको मान लेते हैं 60, तो क्या हम इसको 30 मान सकते हैं? नहीं मान सकते हैं। तो फिर पूरा कोण 180 का नहीं होगा। देख लीजिए 60 30 90, 90 30 120 ही हो रहा है। तो सिर्फ एक ही ऐसा कंडीशन है जो कि बनेगा आपका ये 90, ये 45, ये 45, तो समकोण त्रिभुज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका हुआ है कितना प्रतिशत है? चलिए तो ये कितना प्रतिशत है? 75% है। पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? चलिए तो देखिए ये होता है वायु के द्वारा, जल के द्वारा, कीट के द्वारा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मात्र 40 प्रश्न को ही कवर किया है। आपको एग्जाम से पहले इसका दूसरा पार्ट मिल जाएगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे वो पार्ट मिस ना हो।